चैप्टर नंबर 1 है ये आपका। सॉल्यूशन केमिस्ट्री का है। आज 6 तारीख 5वां महीना सन 2026 है। चैप्टर नंबर 1 विलयन। मिश्रण से शुरू करते हैं, ठीक है। आज मिश्रण। मिश्रण यानी मिक्सचर। मिश्रण में दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है दो प्रकार का? एक तो होता है बिस्मांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण, और दूसरा होता है समांगी मिश्रण। समांगी, एक बिस्मांगी और एक होता है समांगी। इंग्लिश में बोलते हैं इसके हेट्रोजेनियस, और समांगी वो बोलते हैं होमोजीनियस। इज इक्वल टू बिलियन। ये हो गया बिलियन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं भैया सॉल्यूशन। अब ये बिस्मांगी मिश्रण है और ये समांगी मिश्रण। बिस्मांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण में अवयव अलग अलग दिखते हैं। बिस्मांगी मिश्रण में अवयव अलग अलग दिखते हैं। अवयव अलग अलग दिखते हैं। समांगी मिश्रण में अवयव अलग अलग नहीं दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। इसकी डायग्राम बना लेंगे इसको इस तरह से। तो इसमें कुछ तत्व मिला देंगे। साल्ट, सैंड है इसमें, और प्लस वाटर। दो चीज़ें मिली हुई हैं। देखो अवयव अलग अलग दिख रहे हैं। सैंड नीचे लगी बिछी हुई है सब, तो ये अलग दिख रही है, और जल अलग दिख रहा है। अब बिस्मांगी समांगी में क्या होता है? समांगी में देखो ये अवयव अलग अलग नहीं दिखते हैं, तो इस तरह से हम बना के दिखाएंगे इसको। ऐसे है ये, इस तरह से। ये हो गया आपका साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो ये समांगी हो गए। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगला आता है विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अपनी वीडियो को स्किप करके लिखते रहना साथ साथ में। विलय और विलायक जिसकी मात्रा कम हो वो विलय होता है, जैसे चीनी है, नमक है। और विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो वो पानी, जैसे जल। विलय और विलायक अवयवों की संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर द्विअंगी कंपोनेंट्स, वन सॉलिड प्लस वन सॉल्वेंट, साल्ट प्लस वाटर। नंबर 1 द्विअंगी
द्विअंगी यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको बाइनरी। बाइनरी हो गया ये। टू कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। टू कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर होता है, वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट। तिरंगी में क्या होता है? तिरंगी यानी ट्राइनरी। ट्राइनरी में होता है तीन कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स थ्री कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साल्ट, और एक होता है शुगर, और एक वाटर। वाटर हो गया। अब होता है चतुरंगी। तीसरा होता है चतुरंगी, चतुर्थांगी। इसमें होते हैं फोर कंपोनेंट्स। फोर कंपोनेंट्स। फोर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? लेमन और जुड़ जाता है इसमें। जैसे होता है साल्ट प्लस शुगर प्लस लेमन और प्लस वाटर। ये चार चीज़ें होती हैं। नोट, हमारे सिलेबस में केवल द्विअंगी विलयन है। प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण सुनाएंगे आगे को। अब ये आप सबने लिख लिया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये मिश्रण मिटा दिया। आगे लिखो, अवयवों के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण। प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण। प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है? प्रकार, टाइप्स हो गए आपके। विलायक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉल्वेंट। विलेय, सॉल्यूट। ये हो गया विलेय, ये हो गया सॉल्यूट। इंग्लिश में लिखना चाहो लिख सकते हो, ये रहा सॉल्यूट। अगला गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, और विलायक में आ जाएगा गैस। सॉलिड लिक्विड गैस होता है इसमें। सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों चीजें होती हैं इसमें। द्वितीय विलयन। द्वितीय विलयन क्या होता है? द्वितीय द्रव्य, सॉरी, द्रव्य, द्रव्य विलयन होता है एक, और एक होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन। राइटिंग थोड़ा एडजस्ट करना, ऐसा ही है। पहले पहले शुरू शुरू में नए नए वीडियो बना रहे हैं। लिक्विड, और ये ऐसा ही रहेगा सॉलिड लिक्विड गैस। ठोस में तो होता ही सॉलिड है। सॉलिड
लिक्विड गैस, इसमें हो जाएगा विलयन की प्रावस्था, विलयन की प्रावस्था इज इक्वल टू विलायक की प्रावस्था। अगला हेडिंग डालेंगे आप विलायता। विलायता क्या होता है? विलायता यानी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी दी आई और कर लियो इसमें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है? निश्चित ताप पर लिखेंगे सभी, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली अधिकतम विलय की मात्रा, विलायक में घुली अधिकतम विलय की मात्रा, अधिकतम विलय की मात्रा। नीचे को थोड़ा सा और मिटा देते हैं इसको। असंतृप्त इज इक्वल टू संतृप्त इज इक्वल टू अति संतृप्त। ये हो जाएगा असंतृप्त इज इक्वल टू संतृप्त इज इक्वल टू होता है अति संतृप्त, अति संतृप्त। इसमें लिख देंगे यहाँ इसके नीचे और विलय घोला जा सकता है, और इसमें लिख देंगे और विलय नहीं घोला जा सकता। इसके नीचे और विलय नहीं घोला जा सकता। अति संतृप्त को अनसैचुरेटेड बोल देते हैं इंग्लिश में, और संतृप्त को सैचुरेटेड, और अति संतृप्त को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। ये एनालॉजी है इसमें। दावत में पूरी खाने की क्षमता होती है इसके अंदर, जब इसमें असंतृप्त होता है तब। अगला आता है सांद्रता के पद। कंसंट्रेशन टर्म्स, इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। द्रव्यमान प्रतिशत, मास प्रतिशत क्या होता है? वेट इज इक्वल टू विलय का भार अपॉन विलयन का भार गुणा 100। आयतन होता है वॉल्यूम प्रतिशत इज इक्वल टू विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। मोलरता, अगला हेडिंग आता है मोलरता। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा लॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा, इसे मोलरता हम कल पढ़ाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ाएंगे, विलयन जब तक पूरा ना हो जाता। धीरे क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से आपको समझाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।